जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। हम उन चीज़ों को भाग्य समझ लेते हैं, उन चीज़ों को बहुत सौभाग्यशाली, उन व्यक्तियों को सौभाग्यशाली समझ लेते हैं जिनके जीवन में कुछ भौतिक पदार्थों की उपलब्धि हो जाती है, जिन्हें धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा आदि मिल जाती है। उन्हें हम सोच लेते हैं कि बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि वो सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली तो वो हैं जिन्हें रत्नत्रय प्राप्त हुआ है। जिन्हें रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है वो सौभाग्यशाली हैं। हमें जीवन में चाहिए कि हम जीवन में अपना जीवन कैसे बनाएं, तो कैसे बनाने के लिए हमें अपने जीवन में सम्यक को लाना होगा। और जो हमने पहले पढ़ा है कि आज तक हमने कुगुरु कुदेव कुधर्म का सेवन किया है, वास्तव में हमारे जो अनादि का मिथ्यात्व है वो ठीक है, अग्रहित मिथ्यात्व है वो जन्म जन्मांतर तक आज तक भटका रहा है। लेकिन हमें ग्रहित मिथ्यात्व भी बहुत खतरनाक है। जितने युद्ध होते हैं आज तक, जितने लोग मर गए हैं, करीब 10 करोड़ लोग मर गए। लेकिन वो 10 करोड़ लोग कब शुरुआत होती है युद्ध की? ग्रहित मिथ्यात्व से, किसी के उपदेश से। एक ने बोला ये देश खतरे में, आज हर इंसान कहता धर्म खतरे में, देश खतरे में। अरे देश और धर्म कभी खतरे में होता है क्या? इंसानों के अहम भाव खतरे में होते हैं, अहंकार खतरे में होता है, स्वार्थ खतरे में होता है, इंसानों की वांछाएं खतरे में होती हैं, आकांक्षाएं खतरे में होती हैं, स्वार्थ खतरे में होता है और धर्म खतरे में बताते हैं। आज तक कई बार आपने जुआरियों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा, धर्मात्मा लड़ते हैं। समझ लेना जो लड़ते हैं वो धर्मात्मा नहीं हैं, वो झूठे हैं। क्योंकि आज आसमां ने सितारों को लूटने की कोशिश की है, आज बागबान ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सांप्रदायिकता से बाहर आना चाहता है, धर्म तो पक्षपात से बाहर आना चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है, धर्म के झूठे ठेकेदारों ने लूटने की कोशिश की है। आज आदमी, हर व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़ रहा है, पंथों पर लड़ रहा है, ग्रंथों पर लड़ रहा है, संतों पर लड़ रहा है। ये लड़ना कसाई का कारण है। चाहे आप धर्म के नाम पर लड़िए, चाहे वैसे लड़िए, लेकिन मैं कहती हूँ लड़ना नहीं है, धर्म में आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ सकते हैं? तो कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित स्थावर मरण खेत। जे क्रिया तिने जानो कुधर, तिन सरदे जीव लगे असर। कहते हैं रागादि भाव हिंसा समेत। आज तक हमने रागादि भावों को अपनाया है। रागादि क्या है? मेरा, मेरों का, मेरे लिए, मेरा बचा रहे, मेरा पद बचा रहे, मेरी प्रतिष्ठा बची रहे, मेरे बच्चे बचे रहे, मेरा नाम बचा रहे, मेरा धाम बचा रहे। ये सब आचार्य कहते हैं मैं मेरा हूँ, इससे संवर और निर्जरा होती है। और ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, रागादि भाव मेरे हैं। जो संसारिक प्राणी हैं, संसारिक जितनी वासनाएं हैं वो मेरी हैं, संसार का कारण। हमें कोशिश करना है कि हम रागादि भावों से कैसे बचें। हमें रागादि भावों से बचना है तो पहले जानना होगा क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। आते समय दिगंबर आया, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में देख ना पाई आँख न गोड़े। आता इंसान दिगंबर आता है, उस रूप में आता है जिसमें परमात्मा होकर जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ आता है डकैतों की भांति ना जाने कौन कौन अपना अधिकार जमाने लगता है। लेकिन जो अधिकारों के बंधन को छोड़ देते हैं, जो राग के बंधन को तोड़ देते हैं, वो परमात्मा बन जाते हैं। हमारे जो महापुरुष थे उनका जन्म हुआ तब भी ऐसे ही। कोई माँ बाप, क्योंकि जन्म के पहले पता नहीं होता है कहाँ जन्म होगा, किस घर में होगा, कौन सी जाति में होगा, कौन से परिवार में होगा, क्या पता है जीव कहाँ आएगा। लेकिन हमारा महापुण्य का योग है। बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। कहते शुभ देह मानव का मिला और उसके बाद भी जैन कुल मिला, जिन धर्म मिला,
जिन वाणी का श्रवण मिला, अरिहंत प्रतिमाओं का दर्शन मिला, लेकिन हमने क्या किया? हमने वही काम किए जो एक कहते हैं त्रियंच भी कर रहा था, जो एक जानवर भी कर रहा है, जो पापी भी कर रहा है, जो दुष्टात्मा भी कर रहा है, वही काम हमने किए। तो क्या काम करने के लिए आए थे? आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। हमने मात गर्भ में कॉल किया था, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। मात गर्भ में हमने भी कॉल किया था, इतनी यातनाएं, इतनी तकलीफ, इतनी गंदगी, इतनी अशुद्ध स्थान में, और वो भी 1-2 दिन नहीं, 9 महीने तक उल्टे लटका रहना पड़ा। और जब इतनी तकलीफें थीं तब हमने कस्में खाई थी, लेकिन यहाँ आकर कैसे भूल गए? लगता है मनुष्य जन्म कैसे मिल गया इन लोगों को? क्यों मिल गया? इतना व्यर्थ गंवाना है। क्योंकि जन्म लेना है तो तीर्थंकरों से लेना है, जन्म लेना है तो परमात्मा की तरह लेना है। और परमात्मा किस तरह से आता है? क्योंकि कहते हैं आते समय हम चाहें बिल्कुल निष्कसाए होते हैं, लेकिन यहाँ आते ही हमारी दौड़, हमारी आकांक्षाएं हमें जीवन भर दौड़ाती हैं, पहुँचाती कहीं नहीं। एक बच्ची परियों की दुनिया में गई और उसे प्यास लगाई, और उसने कहा मुझे प्यास लग रही है। देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत स्त्री गंगा जल लिए है, और उसका पात्र बहुत सुंदर है, बाहर से ही दिख रहा है कि पानी ठंडा है, क्योंकि बर्फ़ आप रख दे फ्रिज में तो क्या होता है, ठंडा दिखता है कि हाँ, उस पर जलकण बाहर होते हैं, वो भी दिख रहे था। वो बोली पानी पिला दोगी? वो बोली, परी बोली आ जाओ बेटा, तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगी, ठंडा भी है, मीठा भी है, सुगंधित भी, बहुत अच्छा लगेगा। और कहते हैं वो बच्ची दौड़ी, लेकिन शाम तक दौड़ती रही, जितना दौड़ती वो उतनी दूर दिखती। आखिर हद करके हार कर उस बच्ची ने कहा तुम्हारी दुनिया कैसी है? तुम्हारी दुनिया का यही दस्तूर है क्या कि तुम लोग दिखाती हो, पिलाती नहीं? उसने कहा बेटा तुम जिस दुनिया से आई हो उस दुनिया का भी यही दस्तूर है। दिखाती है दुनिया वैसी होती नहीं है, जो जताती है वैसी होती नहीं है। तुम्हें भी जो लगता है वो पा नहीं पाती हो, जो पाने को दौड़ती हो वो कभी नहीं पाती हो। और आज भी, क्योंकि कहते हैं हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगर दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। आज तक हम लोग धर्म जन्म जन्मांतरों से इसी बात पे लड़ते आए, क्योंकि कहते हैं उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्याद बात को लाना है, स्याद बात को लाना है। बेवजह लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक पति पत्नी में लड़ाई हो गई, बहुत तेज लड़ाई हो गई, यहाँ तक नौबत आ गई कि तलाक की नौबत आ गई। जज ने पूछा कि किस बात पे तुम्हारी लड़ाई हुई? उसने कहा सब लिखा हुआ है। जज ने पढ़ा कागज और कहने लगे फिर बताओ तो क्या चाहते हो तुम लोग? पत्नी बोली देखो जी मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। पति बोला मैं अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत केस चल रहे हैं। जज बहुत समझदार थे, उन्हें लगा नई नई तो दाम्पत्य जीवन दिखता है, बिल्कुल नई नई दाम्पत्य जीवन दिखता है, क्या बात है। और उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, तुम अपने बच्चे को लाओ और मैं बता दूंगा कि वो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा या फिर वकील बनेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। डॉक्टर ने कहा बच्चे को क्यों नहीं लाते हो, लाओ सामने। वो कहने लगे बच्चे का तो अभी पता नहीं है, अभी तो बच्चा गर्भ में भी नहीं आया, उसके पहले से लड़ रहे हैं हम लोग। तो जज ने कहा जब बच्चा आए ही नहीं तो क्या बनना है तो उसके भाग्य पर है, बच्चा क्या बनेगा उसके भाग्य पर है। तुम लड़कर क्यों तलाक ले रहे हो? और तलाक ले लोगे तो बच्चा और नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? तुम दोनों तलाक ले लोगे तो। और बच्चा डॉक्टर बने या वकील बने, ये उस समय की सीमा। अभी क्यों कलह कर रहे हो? अभी तुम लोग प्यार से रहो। दोनों ने आंखें झुका ली कि वास्तव में बेवजह लड़ रहे हैं। आज इंसान भी धर्म ऐसे मिलेगा, मोक्ष इस पंथ से मिलेगा, इस संत से मिलेगा, इस ग्रंथ से मिलेगा, इस समय मिलेगा। आज हमने सब कुछ नियमित कर दिया धर्मात्मा के लिए।
4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ऐसा होगा वैसा होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो सीधे तुम्हें परमात्मा मिलेगा। अरे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा मिलता है? हर मुहूर्त को शुभ कर लो तो परमात्मा मिलता है। जिस घड़ी जिस क्षण तुम काम शुभ कर लो उसी क्षण परमात्मा मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्म आत्मा हो जाए तो परमात्मा मिलता है। हर क्षण को सुखद बना लो, हर क्षण को ऐसा बना लो कि बस आज और अभी जिंदगी है, और वो भी जिंदगी है तो बंदगी है, क्योंकि राम है तो आराम है, परमात्मा का नाम है। कहते हैं वास्तव में वो मर जाते हैं व्यक्ति जो जग में 2 काम करके नहीं जाते हैं। तुलसी जी भी कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला लेवे को प्रभु नाम। देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। देने के लिए क्या करो, किसी भूखे दरिद्र गरीब अपाहिज उनके यहाँ दो, तुम्हें मिलेगा। तुम पहले देकर आए थे तो यहाँ पा रहे हो। तुमने क्या दिया? अरे मंदिरों में तुम देते हो, ठीक है, देव पूजा के नाम से, लेकिन इंसान को भी भगवान बनाने के लिए कुछ उसके पेट में भी भोजन चाहिए, क्योंकि सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है, लेकिन भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। भूखों को भोजन कराओ, जो बेचारे गरीब हैं उन्हें कपड़े दो, उनके बच्चों को शिक्षा दिलाओ, उन्हें भी अपना जैसा बनाओ। सत्य सी मैत्री की भावना आ जाएगी, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। लेकिन हम बच्चों को भी झगड़ा सिखाते हैं। 2 मंदिरों में लड़ाइयाँ थीं, मंदिरों में आपस में लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं। 2 मंदिरों में लड़ाइयाँ थीं, क्योंकि 2 मंदिरों में क्या, मंदिरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, मंदिरों के पुजारियों में लड़ाइयाँ थीं। तो लोग कहते थे 2 मंदिरों में लड़ाइयाँ, और दोनों पुजारी आपस में बोलते नहीं थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी शिक्षा दी थी कि आपस में बोलना नहीं, हमारा झगड़ा है। आप भी तो अपने बच्चों को यही कोर्ट कचहरी केस दुनिया के आफते दे जाते हो कि मैं तो लड़ते लड़ते मर रहा हूँ, मैं तो रौद्र ध्यान में मर रहा हूँ, तुम भी बेटा रौद्र ध्यान में मरना। हिंसानंद मृषानंद, हिंसानंद मृषानंद चौर्यानंद परिग्रहानंद के कारण तो लड़ाइयाँ होती हैं, जर और जोरू के कारण लड़ाइयाँ होती हैं, श्री और संपत्ति के कारण लड़ाइयाँ होती हैं। तो वो भी कह गया कि मेरी लड़ाई चलती है, और उनसे बोलना नहीं, उनके बच्चों से भी नहीं बोलना। दोनों मंदिर के पुजारियों ने अपने बच्चों से कहा था बोलना नहीं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे सच्चे दिल के होते हैं। और एक दिन वो मिले, पूर्व के पुजारी के लड़के ने पश्चिम के पुजारी के लड़के से पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा सब्जी लाने। तो दूसरे दिन उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी आज वो मिला था, मैंने ऐसे पूछा। पिताजी बोले अरे तेरी के, तुम्हें तो कुछ ऐसा पूछना चाहिए तो जवाब ही नहीं दे पाता। बोले अब ठीक है, तो बोले कल पूछना कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा कि जहाँ सब्जी लेने, तो तुम कहना सब्जी नहीं मिली तो क्या करोगे? उसने कहा ठीक है। इसने भी अपने बाप को बताया पूरब के ने कि वो मिला था और ऐसे से बोल रहा था। बोले ठीक है, तुमसे कल पूछे, तो आज तो तुमने कह दिया, वो कुछ कल और दूसरा पूछ सकता है, इसलिए तुमसे पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तुमने आज कह दिया सब्जी लाने, और कल ऐसा मत कहना। बोले चिंता मत करो पिताजी। दूसरे दिन उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ पैर ले जाएं। फिर पिताजी ने कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना तुम पैर ही नहीं होते। तो तीसरे दिन फिर मिला, बोला कहाँ जा रहे हो? उसने कही हवा खाने। अब पैर की तो बात ही नहीं थी, सीखी सिखाई बात थी। तीसरे दिन उसके पिताजी ने कहा उनसे कहना हवा नहीं चलेगी तो किधर जाओगे? फिर उसने तीसरे दिन गया और कहने लगे कहाँ जा रहे हो? उसने कही भिंडी लेने। अब चलेगी की तो बात ही खत्म हो गई थी। तो हम बच्चों को कुछ ऐसी शब्द रटा देते हैं, ऐसी नमोकार मंत्र ऐसे बोलना, ढोक ऐसे देना, जय जिनेंद्र ऐसे करना। अरे सिखाई हुई बातें परमात्मा से क्या परमात्मा से मिला पाएंगे? यदि आप प्रेम तक सीख जाओ कि पति पत्नी आपस में कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं, प्रेम करते, तो सोचने लगेगी थोड़े दिन बाद ही नाटक कर रहा होगा, बार बार कहने की क्या ज़रूरत है? अरे बिना कहे भी इजहार हो जाता है। आपकी नज़रों से, आपके समर्पण से, आपके मेल मिलाप से, आपके
तपस्या से अपने आप पता चल जाता है कि आप किसको कितना चाहते हैं, आप परमात्मा को कितना चाहते हैं। आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट ले जाते हैं, आजकल 1000-2000 का गिफ्ट ले जाते हो। मित्र के यहाँ जाते तो, और परमात्मा के दरबार जाओ तो क्या लेकर जाते हो? सूखे चावल, वो भी रूखे, वो भी सस्ते, सूखी बादाम, किसमें सर को सस्ते ले जाते हो। एक व्यक्ति हमसे बोला, माता जी आजकल तो पूजा के चावल भी 60 रुपये किलो गए। मैंने कि खाने वाले तो 10-20 रुपये होंगे। बोले 10-20 रुपये, अरे वो तो दुगने हैं। हमने कि तू परमात्मा को फिर क्यों बोलता है झूठ? तू परमात्मा से तो कहता है अंगुल से तंदुल। भगवान इतने बड़े बड़े चावल और काश्मीर और मलाईगिरी और ना जाने कहाँ कहाँ का चंदन बोलता है, अक्षत बोलता है, पुष्प बोलता है, पता चलता थाली तो तेरी सूखी सुखाई पड़ी है। तुझे भी परमात्मा वो ही देगा। क्योंकि एक महिला आई और कहने लगी, माता जी मैंने तो नारियल चढ़ाया था, लेकिन क्या पता बच्चा तो ये ऐसे ही बीमार सा रहता है, इसको सूखे का रोग है, इसको टीबी है। हमने कहा कैसा नारियल चढ़ाया था? बोली कि नारियल तो हमने सस्ता वाला चढ़ाया था, सूखा सा था वो थोड़ा नारियल। हमने कहा बस बेटा भी सूखा ही सा है, जैसा तूने चढ़ाया था वैसा ही बेटा है। अरे तुम जो दोगे वही लौट कर आएगा। परमात्मा को दोगे तो परमात्मा लौटा देगा, और यदि पापियों को दोगे तो पापी पाप को लौटा देंगे। यदि तुमने संपत्ति कृपणता से इकट्ठी कर रखी है तो तुम्हारी 10-20 साल 3 पीढ़ियों के अंदर से 3 पीढ़ियों बाद तुम्हारी संपत्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने राग भाव हटाओ। अपन को जो चाबी मिली है, जो संपत्ति मिली है, वो दूसरों को भी दो। दोनों हाथ लुटाइए, यही सयानो काम। इसलिए कोई कहे उसके पहले और दो तो एहसान से मत दो। देना है किसी को प्यार से दो, बहुत इतने समर्पण से दो कि वो कृत हो जाए, वो तुम्हारा उपकार मानेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, माता जी हमने इतना किया लेकिन लोग एहसान नहीं मानते हैं। मैंने कहा तुमने अहंकार भाव से किया होगा, जिस दिन समर्पण भाव से करोगे उस दिन दुनिया बदल जाएगी। तो आप लोग भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, आप तो अपने ख्यालात बदलो। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आपकी तदबीर भी ऐसी हो, आपका व्यवहार ऐसा हो, आपका आचरण ऐसा हो, आपकी संपत्ति, आपका सब कुछ शुद्ध हो, आने के द्वार भी शुद्ध हों, जाने के द्वार भी शुद्ध हों। क्योंकि कभी कभी पुण्य की संपत्ति होती, दान पूजा भैया वृत्ति आदि में, गरीबों की सेवा में लगती है, और पाप की संपत्ति होती तो क्लबों में लगती है, होटलों में लगती है, और पार्टियों में लगती है, शराब खाने में लगती है, अड्डों पे लगती है, और बच जाए तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स में, चोरी में चली जाती है। तो अपनी संपत्ति को सच्ची संपत्ति बनाओ, आत्म संपत्ति बनाओ। रत्नात्रय निधि दीजिए मुनीस, रत्नात्रय की निधियाँ पालो, एक बार फिर कभी गरीब नहीं होना पड़ेगा। फिर वो संपत्ति मिलेगी और वो सत्ता मिलेगी, वो परम पद मिलेगा जिसके आगे तीनों लोग नमस्कार करेगा। तो आपको वही पद मिले। 4 गतियों से हटकर आप परमात्मा से कहें कि तू मेरी भक्ति से खुश है तो मुझे अपनी मुक्ति सुंदरी का हाथ दे दे, और यदि मुझसे नाराज है तो 4 गतियों से निकाल कर बाहर कर दे। पंचम गति सुख मिले सुबासु का मिट्टू लेखा। आप लोगों को 5वीं गति मिले, मेरा यही आशीर्वाद है, और जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, मेरा यही शुभ आशीर्वाद।